Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS Astrology। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। आज का सवाल हमें भेजा है प्रणीता जी ने और ये लिखते हैं, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन विडो योग इन लग्ना चार्ट एंड ऑल्सो टेल द रेमेडीज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग। विडो योग यानी विधवा योग, विधुर योग, ये किसी पर्सन के चार्ट में कब बनता है? ऐसे बहुत सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जो भी योग है उससे बचने के भी बहुत सारे योग होते हैं। अगर विधुर योग बना हुआ है या विधवा योग बना हुआ है तो उससे प्रिवेंशन के लिए भी कुछ ना कुछ योग कुंडली में बना हुआ होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसे योग हैं जैसे 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो तब आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया हो, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी उसकी प्लेसमेंट हो लेकिन वो कंबस्ट हो, राहु शनि केतु के साथ उसकी प्लेसमेंट हो या राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता हो, तब भी आपके चार्ट में विधुर योग या विधवा योग बन जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठता है और अगर वो अपने डैबिलिटेशन में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, अपने डैबिलिटेशन में है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है और 8th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तब भी आपके चार्ट में विधुर योग बन जाता है यानी विधवा योग बन जाता है। 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर कंबस्ट हो जाते हैं, 7th हाउस और 8th हाउस अगर इसके लॉर्ड्स कंबस्ट हो जाते हैं, कंबस्ट होने का मतलब हुआ अगर उनकी प्लेसमेंट सन के साथ होती है यानी अगर वो अस्त हो जाते हैं, तब भी आपके चार्ट में विधुर योग बन जाता है। शनि की मंगल की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ शनि और मंगल आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो या शनि और मंगल का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता हो, तब भी आपके चार्ट में विधुर योग बन जाता है। और अगर हम किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं, उनके चार्ट में अगर जुपिटर की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, जुपिटर अगर उनका 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, कंबस्ट हो गया है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, तब भी चार्ट में विधवा योग बन जाता है। और किसी पर्सन की अगर हम बात करते हैं, उनके चार्ट में अगर वीनस की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, वीनस अगर कंबस्ट हो गया है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, वीक पोजीशन में, तो आपके चार्ट में विधुर योग बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं आपके चार्ट में जिनसे आप ये जान सकते हैं कि विधवा योग और विधुर योग कैसे बनता है। स्पेशली आपको इसमें ये देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो चार्ट में विधुर योग और विधवा योग बनता है। और 7th हाउस के ऊपर अगर राहु शनि केतु मंगल की प्लेसमेंट होती है या इनकी दृष्टि पड़ जाती है 7th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर, 8th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, जुपिटर के ऊपर या वीनस के ऊपर, तो आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है जिसके कारण अर्ली एज में आपके हस्बैंड की या वाइफ की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन प्रणीता जी जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि किसी के भी लाइफ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों होती हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन बहुत सारे लोगों के चार्ट में ऐसा योग बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ सबके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इसके प्रिवेंशन के लिए भी कुछ ऐसे योग आपके बर्थ चार्ट में बने होते हैं जिनके कारण काफ़ी बचाव भी होता है। लेकिन किसी के साथ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके चार्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा योग होता है जो मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ आपको D9 चार्ट को भी देखना है। D9 चार्ट में भी अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे 7th हाउस का लॉर्ड वीक पोजीशन में है और उसकी प्लेसमेंट लगन चार्ट में ठीक नहीं है, और 7th हाउस में अगर राहु शनि केतु हैं, 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस में है, या मून चार्ट में अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है कि 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, अगर चलित चार्ट में भी कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है
कि 7th हाउस का लॉर्ड लगन चार्ट में तो ठीक है, लेकिन चलिए चार्ट में वो 8th हाउस में आ गया, 12th हाउस में चला गया, राहु शनि केतु के साथ है, तो आपकी कुंडली में विदुर योग और वैधव्य योग बन जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया विदुर योग और वैधव्य योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के किसी योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।